गुस्साते हैं, आपका वीडियो वायरल होता है तो हम गलिया देते हैं ऑन कैमरा। अगर हम गाली दे दिए होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो असंसदीय भाषा नहीं है जूता मारना। गाली गलौज मैंने नहीं किया। हाँ किसी बिल्कुल, जाति जूता मारने की बात की। पंचायत बोला। सचिव ने तो आपको ऐसा क्लास लिया, आपका एक विधायक पर भारी पड़ गया। आप देखे कि नहीं? जिसको नौकरी से डिस्चार्ज करना चाहिए उसको प्रमोशन लोग देते हैं, तो आप समझ लीजिए अभी आपकी पार्टी का संकट गहरा गया भाई वीरेंद्र जी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। पब्लिक है, सब जानती है। तेजस्वी यादव से बात बन नहीं रही थी, लालू जी को बीच में डाल दिए कि अब लालू जी तय करेंगे, अब राहुल गांधी बात नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आप लोग का मास्टर स्ट्रोक हुआ ना। जो नेता विरोधी दल हैं वो न राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न जिला अध्यक्ष है, न प्रदेश अध्यक्ष है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये पता है ना आपको। बिल्कुल, वही कांग्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तेजस्वी नहीं कर सकते। तेजस्वी जी को लगाए हुए हैं कि भाई आप करो। तेज प्रताप कितनी बड़ी चुनौती है। जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जानती है, तेज प्रताप को बेटा नहीं तेजस्वी मानती है। प्रसाद यादव को जानती है, जिससे लालू यादव ने कहा यही तुम्हारा सब कुछ करेगा, तो बस उसके पास जनता है। सीए जी के जो रिपोर्ट में आया है कि 70,000 करोड़ का घोटाला, वो घोटाला है क्या? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, वित्त विभाग था उनके पास, जवाब तो उन्हीं को देना है ना। नहीं तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे। तेजस्वी यादव को जो करना था वो कर दिए, क्या किए? सब कुछ किए हैं। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो झूठ बोलता है वो जाने, हम तो सच बोलते हैं। कहा जा रहा है कि वो संजय यादव है, वही पार्टी चलाते हैं। नहीं नहीं, खुश हैं आप लोग कैसे? अब नाराज होकर क्या कर लेंगे? नाराज होकर क्या कर लेंगे? सरकार कितनी बार बनी, आप पार्टी के चेहरा है, हम आपको क्या मिला? हम सिद्धांतवादी आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं और मैं ईमानदारी से राजनीति करता हूं। भाई वीरेंद्र जी बड़ा गुस्साते हैं, आपका वीडियो वायरल होता है तो हम गलिया देते हैं ऑन कैमरा। क्या है? मैं गाली नहीं दिया हूं, आप देखिएगा। आपका हम सभा आप दिखाइए, अगर हम गाली दे दिए होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। विधानसभा में मैंने ये कहा, जब कोई पीड़ित परिवार हमारे पास आएगा, हम उसके, हमारा वो मालिक है, जो वोटर है मेरा मालिक है, वो मेरे पास आएगा, रोएगा गाएगा, तो हमको तो नीचे वाले कर्मचारी को भी फोन करना पड़ेगा। जब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था जिस महिला के पति का, वो मेरे पास आई और मैंने पंचायत सचिव को फोन किया, कोई ऐसी भाषा नहीं बोला। नहीं, पंचायत सचिव ने तो आपको ऐसा क्लास लिया आपका। फिर आपके समर्थक जूता लेके तब भी आ गए, रुके भी नहीं आप लोग। अब सवाल है कि वो असंसदीय भाषा नहीं है जूता मारना। गाली गलौज मैंने नहीं किया। हाँ, किसी जाति, जूता मारने की बात की। किसी जाति विशेष की चर्चा मैंने नहीं किया। जनता का मैं सेवक हूं और जनता मेरी मालिक है। मालिक के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, भाई वीरेंद्र हमेशा उसके लिए तैयार है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी, छोटा सा सरकारी कर्मचारी एक विधायक पर भारी पड़ गया, आप देखे कि नहीं? अब सवाल है कि इसी से आप समझ जाइए कि सुशासन बाबू हैं कि ये सरकार कौन सा चल रहा है। जिसको नौकरी से डिस्चार्ज करना चाहिए उसको प्रमोशन लोग देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार किसकी है और कितने लोग काम करने वाले लोग। अभी आपकी पार्टी का संकट गहरा गया भाई वीरेंद्र जी। कोई संकट आप नहीं दिल्ली में देखिए ना, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय की जो लड़ाई है उसको हम फेस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पूरा परिवार फंस गया, हम जीतेंगे, उस लड़ाई में हम जीतेंगे, फेस करेंगे और जीतेंगे। मुश्किल बढ़ेगी ना? मुश्किल तो बढ़ेगी। कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। जनता पब्लिक है, सब जानती है और जनता हम लोग के साथ है और जनता का आशीर्वाद अपने वोट के चोट से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, सारा संकट दूर हो जाएगा। भाई वीरेंद्र जी जनता ये भी जानती है, अभी सुनने में आ रहा था कि टिकटवा देना है और कांग्रेस 70 सीट मांग रही थी, आप लोग महाराज उठ सीट दे नहीं रहे थे, तेजस्वी यादव से बात बन नहीं रही थी, तो अब लालू को आप लोग घुमा दिए हैं, घुसा दिए हैं कि अब लालू जी तय करेंगे, अब लालू जी से तो राहुल गांधी बात नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आप लोग का मास्टर स्ट्रोक हुआ ना कि लालू जी को बीच में डाल दिए कि अब सीट के लिए कोई। अरे भाई आप जानती हैं कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पता है ना आपको? बिल्कुल। तो बिना उनके कैसे होगा? नेता हमारे तेजस्वी यादव हैं, जो नेता विरोधी दल हैं, वो न राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, न जिला अध्यक्ष हैं, न प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे नेता जरूर हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनके बिना कंसेंट का कुछ नहीं हो सकता। वही कांग्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तेजस्वी नहीं कर सकते। नहीं, एकदम तेजस्वी जी को लगाए हुए हैं कि भाई आप करो। तेजस्वी कर जी का रहे हैं। पसीना छुड़ा दिया कांग्रेस। नहीं नहीं, एकदम हो गया है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत होने वाला। नहीं, अभी आप बताइए, 4 दिन गुजर गया फर्स्ट पेज के नामांकन का। ठीक है, 4 दिन गुजर गया, समय है और सबको कान में कह दिया गया है कि अपना तैयारी करो। मुकेश सहनी को 40 सीट, और नहीं, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे किसको कितना सीट तो मिलेगा। बोले हैं डिप्टी सीएम 40 सीट। मैंने ये कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी। ये तो भाई वीरेंद्र तो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, योग्य उम्मीदवार भी थे, नहीं मौका मिला। भाई वीरेंद्र मंत्री बनने की हरता रखते थे, कभी मंत्री नहीं बनाया गया। फिर भी आप क्यों लालू भक्ति में पड़े हुए? देखिए, हम कहा ना कि हम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और राजनीति आज से नहीं मैं कर रहा हूँ। सक्रिय राजनीति मैं 43 वर्षों से कर रहा हूँ और राजनीति में मैं 45 वर्षों से हूँ। छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ और बहुत ही उतार चढ़ाव देखा। हम अपने जीवन में देखा ये तो ही, हम एमएलए बने या न बने, जो हमारी प्रतिष्ठा है उसमें 4 चांद लगा है, नीचे मैं नहीं आया हूँ। लेकिन आप मानते हैं ना कि पार्टी में अभी जो वरिष्ठ नेता है उनकी अनदेखी हो रही है। सब बोल रहे हैं कि अब लालू जी सबसे मिलते थे, आपको भी पता है, उनका जो दुश्मन विरोधी भी होता था लालू जी को एक बार सुनता जरूर था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब नए युवा लोग आ गए हैं नए लोग आ रहे हैं, तो जो वरिष्ठ नेता है उनको अनदेखा किया जा रहा है। हम तो अपने आप को नहीं मानते कि अनदेखी किया जा रहा है। हम तो जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं, रात में 12 बजे भी चाहते हैं तो मिल लेते हैं। लेकिन जो अपनी बात को हम कह देते हैं, अपनी राय दे देते हैं और बिहार के जो पार्टी का समस्या है उसका भी हम अपनी बात को रख देते हैं। मतलब वैसा ही चल रहा है, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। सर, तेज प्रताप कितनी बड़ी चुनौती है? सवाल है वो पारिवारिक मामला, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तेज प्रताप ने नुकसान पहुंचाएंगे ना? नहीं, वो पारिवारिक मामला, उस पर हम ये पारिवारिक मामला कहाँ है? वो पार्टी बना ली है, पार्टी बना चुके हैं भाई वीरेंद्र। मैं कह रहा हूँ जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जानती है, तेज प्रताप को बेटा नहीं मानती है। प्रसाद यादव को जानती है, जिससे लालू यादव ने कहा कि यही तुम्हारा सब कुछ करेगा, तो बस उसके पास जनता है। भाई बहन सब नाराज है। जिसके पास जनता है उसके बात माने। रोहिणी आचार्य नाराज होकर चली गई। कोई नाराज नहीं हुआ। सर, पप्पू यादव बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव के आगे जो है लालू प्रसाद का मतलब नाम है, तो इस नहीं तो उसके घर कुत्ता भी नहीं जाता। क्यों ऐसा बोलते हैं? सवाल है कौन क्या बोलता है, मैं सबका जवाब देना नहीं चाहता। और हम लोग से वो लोग जूनियर भले एमएलए पहले हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति में लाठी कम लोग खाया है, जेल कम गया है। हम तो लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, चाहे वो प्रेस बिल का आंदोलन हो, आम आवाम की आवाज़ के लिए सड़क पर उतरे हों, उसमें गए हैं। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है चुनाव की? बस आप लोग का हम समझते हैं कि जो बड़े लोग हैं उसका आशीर्वाद, आप जैसे लोगों की शुभकामना और जनता हमारे साथ सब है और हर जाति हर वर्ग के लोग हमें पसंद करते हैं और जनता ने हमेशा हमारे रिकॉर्ड को हमेशा तोड़ने का काम किया है और इस बार भी अपने वोट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। 50 से पार करेंगे। जनता तो पसंद करती है तभी जिताती है आपको, निश्चित रूप से। लेकिन तेजस्वी जी लालू जी की कितनी पसंद है कि आपको मंत्री नहीं बनाते हैं? अगर भाई वीरेंद्र पसंद नहीं रहते तो बार बार कैसे हम पर ही आजमाते। अच्छा, सीए जी के जो रिपोर्ट में आया है कि 70,000 करोड़ का घोटाला, वो घोटाला है क्या? एकदम घोटाला है। इस मामले में हम लोगों ने विभाग तो उसके अध्यक्ष तो आप ही है। नहीं, हम तो विभाग को निर्देश दिया है। नहीं, अध्यक्ष आप ही है, घोटाला कैसे हो गया? ऐसा है कि सीए जी जब लेख करता है विधानसभा में तो मेरे पास रिपोर्ट आती है। हाँ। और रिपोर्ट आने के बाद हम विभाग की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके विभाग को निर्देशित करते हैं, वो पेपर जमा करता है तो फिर समीक्षा करते हैं और उसमें एजी भी रहते हैं और उसमें वित्त भी रहते हैं। इसलिए अभी मामला पेंडिंग है। इसको घोटाला कैसे कह सकते हैं? ये तो विलंब से हो सकता है अभी। हो सकता है तो वो अपना जाएंगे ना अपने हर विभाग। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? महागठबंधन की, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दिए, तो सरकार थे नीतीश कुमार, वित्त विभाग था उनके पास सारा विभाग था, तो भाई जवाब तो उन्हीं को देना है ना।
ले तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे, और तो तेजस्वी यादव को जो करना था वो कर दिए, क्या किए? सब कुछ किए हैं। अब हमारे जैसे लोगों को उसके सभापति बनाए देखने के लिए लोक लेखा समिति का। हम देख रहे हैं समय नहीं, समय के अभाव के कारण मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव लड़े कि ये सभा करें, तो इसलिए मैं निर्देशित करके छोड़ दिया। 2025 में खुद को किस भूमिका में देखते हैं भाई वीरेंद्र जी? भाई वीरेंद्र जनता का सेवक बनकर रहेगा, और जब तक जीवन रहेगा जनता का सेवक बन के रहूंगा। जनता के हाथों में वोट देने का अधिकार है। अपने वोट के चोट से हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जितवाते रहिए, आगे भी जितवाएगी, ये भरोसा हमें है। अच्छा, राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? राजनीति में झूठ क्या होता है? जो झूठ बोलता है वो जाने, हम तो सच बोलते हैं। कभी पार्टी बदलने का मन किया है? नहीं, कभी नहीं। और मैं कभी भी पद के लिए राजनीति नहीं करता हूं। मैं 45 वर्षों जो राजनीति किया, कई बार मैं विधायक भी नहीं रहा, पूर्व विधायक भी रहा, तो मैं उतना ही सक्रिय रहा जो आज हूं। लालू तेजस्वी जी में क्या फर्क है, ईमानदारी से बता दीजिए। लालू यादव बुजुर्ग हो गए, तेजस्वी यादव नौजवान है, यही फर्क है, और क्या है? और कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। उतना उनका बाल उजला है, इनका का बाल काला है। जितना मेहनत लालू जी करते थे उतना कर एकदम पाएंगे? ध्यान देते हैं। नहीं ध्यान देते तो पार्टी इतना कहाँ तक आगे पहुंचती। कहा जा रहा है कि वो संजय यादव है, वही पार्टी चलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। पार्टी के वो हैं संजय यादव जी, पार्टी के और राज्यसभा सदस्य हैं। उससे खुश हैं आप लोग उनकी भूमिका से? देखिए, पार्टी जिसको भी अधिकार देती है, हमारे जैसा लोग हमेशा खुश रहेगा। खुश हैं? अब नाराज होकर क्या कर लेंगे? नाराज होकर क्या कर लेंगे? बात सही कहा आपने। नहीं, पार्टी का निर्देश है कि अमुक आदमी को विधान परिषद में भेजना है, राज्यसभा में भेजना है, तो हमारे जैसा लोग तो एकदम पार्टी के हित में काम करेगा। भाई वीरेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय अपना दिया, चुनाव में आप लगे हुए हैं, प्रचार में, प्रचार कार्य छोड़ करके हमारे कन्क्लेव में आए, हम बड़े आभारी हैं आपके। आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ मौका दिया लोगों से बात करने, उनकी बात सुनने के लिए। हमारी बात से भी लोग रूबरू हुए। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।